वेलकम दोस्तों टू आवर यूट्यूब चैनल हर्षिता विवेक टॉक्स। A few moments later. हेलो दोस्तों, Hi friends, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। Harshita and Vivek Talks. सो आज हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक की। हमने सोचा कि क्यों ना हम एक वीडियो बनाएं जिसमें हम कुछ कॉन्ट्रास्ट दिखाएं, जर्मनी में कैसे लाइफस्टाइल है, इंडिया में कैसी है, थोड़े बहुत क्या डिफरेंसेस हैं, वो हम आपके सामने डिस्कस करना चाहते हैं आज। So let's get started. लेट्स Vivek. गेट स्टार्टेड। यस, So what's our first point? पहला पॉइंट, आई थिंक पहला पॉइंट जो है, जो हर्षिता को काफ़ी परेशानी दे रहा है, तो वो है हाउस हेल्प का पॉइंट। तो उसके बारे में तुम ही बताओगी तो अच्छा रहेगा। You'd usually have a maid, right? But जब से हम यहाँ पे रह रहे हैं, there's no concept of house help या फिर somebody coming to your house, cooking, nothing like that. And यहाँ पे रह के इंडियन फूड की जो क्रेविंग होती है ना, वो और भी ज़्यादा एनहांस हो गई है. So basically that's sort of like the biggest difference which I see, that there is you have to become independent. ऑल्दो मैं हेल्प करता हूँ, मैं वेजिटेबल काटता हूँ और कभी कभी बर्तन भी धोता हूँ, तो बट आई कैन नॉट रिप्लेस हेल्प जो हमें इंडिया में मिलती है। तो वो डिफरेंट चीज़ है, तो वो यहाँ पे नहीं मिलती। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात है अगर आप इंडिया से आते हो। प्रॉब्लम कह लो, बट हाँ, यू ऑल्सो लर्न अ लॉट बिकॉज ऑफ इट, राइट? लाइक जितनी कुकिंग मैंने सीखी है या विवेक ने भी सीखी है यहाँ रहकर, वो शायद हम इंडिया में होते तो हम नहीं करते. सो दैट्स ऑल्सो, यू ग्रो एज अ पर्सन एंड यू लर्न अ लॉट. सो दैट वॉज द फर्स्ट डिफरेंस. ओके, सो नाउ विल टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट में दोस्तों, यहाँ पे खुद काम करने का कल्चर कुछ ज़्यादा है। कभी कभी मुझे लगता है जैसे जर्मनी में आपको पंक्चर, जैसे साइकिल की पंक्चर बनाना होता है, वो आपको खुद बनाना पड़ता है यूजुअली। और नहीं तो अगर आप साइकिल वाले के पास जाते हो, आपको बोलते हो कि मेरी साइकिल में पंक्चर हो गया, वो बोल रहा है कि हाँ तुम खुद कर सकते हो, इफ़ यू नीड एनी किट यू कैन बाय इट फ्रॉम हियर। तो ये मेरे को थोड़ा सा फ़नी लगा, क्योंकि आज तक मैंने इंडिया में कभी अपना पंक्चर खुद नहीं बनाया। मतलब मुझे तो हमेशा साइकिल ख़राब होती थी तो मैं साइकिल वाले के पास ही लेके गया हूँ। तो यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे लोग खुद करते हैं, यहाँ पे लोग कारपेंट्री कुछ खुद करते हैं, प्लम्बिंग कर लेते हैं। तो अगर आप इंडिया से यहाँ आते हो तो थोड़ा बहुत चेंज लगता है। काफ़ी चेंज लगता है. लाइक हाँ. बेसिकली इट्स ऑल अबाउट लेबर कॉस्ट, कि यहाँ पे लेबर चीप नहीं है. एंड अगर आप किसी को घर की क्लीनिंग के लिए बुला रहे हो तो वो आपसे हार्डली anything from 30 to 40 euros or even 50 more लगता था हमारा, depending on the size घर of the के, house. हाँ. वो ले लेंगे. सिमिलरली मिनिमम वेज रहती है हर ब्लू कॉलर वर्कर की. सो इट्स नॉट चीप एंड यू कैन गेट पीपल टू हेल्प यू, बट lot of people here, they just do it themselves. They build, they cut wood, अपने घास भी काटते हैं, अपने गार्डन की घास काटेंगे। वो तो इंडिया में भी करते हैं, बट हाँ, जैसे हाँ, प्लम्बिंग हो गया, प्लम्बिंग फर्नीचर सेट या अपने अपना फर्नीचर खुद बनाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मतलब यहाँ पे आके आपको इक्विपमेंट जो टूल बॉक्स होता है तो वो ले लेना पड़ता है। मैंने अपने ड्रिलिंग करना सीख गया हूँ, मैंने ड्रिलिंग किया है। मैं आपको दिखाऊंगा किसी दिन अपने बाथरूम में कितना सही ड्रिलिंग किया है मैंने। हमने काफ़ी फर्नीचर भी खुद ही हम दोनों ने मिलके असेंबल किया. शुरू में टाइम लगता है, बट हाँ, once you get a hang of it, this is something which I don't think we would have done in India. So now let's move on to the third point, healthcare. यहाँ पे actually it's quite different from India. यहाँ पे everyone has to have public insurance या फिर private insurance. Most people opt for public insurance, and lot of things like doctor की cost, medicine की cost, everything is covered in public insurance. So आपको एक कार्ड मिल जाता है अपने इंश्योरर से, and वो लेके आप डॉक्टर के पास जाएंगे, and they basically charge directly to the insurance company. तो आपको अपना खुद पॉकेट से कुछ पैसा नहीं देना पड़ता, वो कार्ड्स के थ्रू सब इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस का पैसा आप देते हो, बट बेसिकली उस समय आपको इलाज का नहीं देना पड़ता, कुछ
तो जितना भी है आपका सब ट्रीटमेंट हो जाता है। तो मतलब आप जैसे 600 यूरोज दे रहे हो या कुछ 300-600 ऐसे यूरोज पे कर रहे हो आप पर मंथ, तो उसी में आपका कोई भी आपका इलाज होगा, चाहे अगर वो इलाज कितने भी मिलियन का भी क्यों ना हो। यूजुअली इंश्योरेंस और मतलब डॉक्टर्स कवर करते हैं, तो यहाँ पे कैंसर का भी और बड़े बड़े इलाज भी वो भी कवर होता है। तो ये हेल्थ केयर का डिफरेंस है कंपेयर टू इंडिया। इंडिया में शायद मेरे को लगता है कि पे करना पड़ता है, चाहे किसी भी हॉस्पिटल में जाओ आपको पे करना पड़ता है। इंश्योरेंस का क्या सीन है, कई प्राइवेट कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को इंश्योर करती हैं, बट इट्स नॉट वेरी कॉमन। एंड इसका एक फ्लिप साइड ये कि इंडिया में आप कभी भी किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ एंड अपॉइंटमेंट मिल जाएगा अगले दिन का, सेम डे उसी समय अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, जान पहचान या लाइक आपका नेटवर्क एंड आप जानते हो डॉक्टर को। यहाँ पे एक्चुअली ऐसा नहीं है। सो आपको एक अपना हाउस आर्ट्स बेसिकली हाउस डॉक्टर फैमिली डॉक्टर लेना पड़ता है। एंड देन एक बार आप उनके रजिस्टर हो जाते हैं तो आपको अपनी कॉल करके अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। कई बार आपको अपॉइंटमेंट 1 महीने बाद की 2 महीने बाद मिलती है, तो आपका जो दर्द है तो अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ और हो सकती है दोस्तों। सॉरी मैं मजाक कर रहा हूँ, नहीं तो हर काम यहाँ पे अपॉइंटमेंट से होता है। बिना अपॉइंटमेंट के आपको कोई डॉक्टर नहीं देखेगा। तो आपको अपॉइंटमेंट लेके जाना होगा और वो अपॉइंटमेंट मिलने में कई बार काफ़ी टाइम लग सकता है। सो ये थोड़ी एक नेगेटिव चीज़ है। बट हाँ, अगर कोई इमरजेंसी सर्विसेज है, जैसे आपको इमरजेंसी मेडिकल हेल्प चाहिए, उसके लिए आप हॉस्पिटल जा सकते हो। बट जैसे आपको कोई ट्रीटमेंट चाहिए, आपको डॉक्टर को दिखाना है, लाइक जनरल चेकअप, डेंटिस्ट के पास जाना है, तो एवरीथिंग हैज़ टू बी थ्रू अपॉइंटमेंट्स, वरना कोई भी डॉक्टर आपको टाइम नहीं देगा। सो दैट्स ऑल्सो अ डिफरेंस। ओके दोस्तों, तो अब हम एक और पॉइंट डिस्कस करना चाह रहे हैं। वो पॉइंट है अराउंड ट्रैफिक, ड्राइविंग और रोड रेगुलेशंस। ठीक है, तो इंडिया में आपको जैसे पता होगा कि रेड लाइट्स रहती हैं, तो हम कभी रेड लाइट्स फॉलो करते हैं, कभी हम आगे चले जाते हैं। तो हमारे मूड के ऊपर डिपेंड करता है, या इमरजेंसी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर रेड लाइट है तो आपको रुकना ही पड़ेगा। कैमरास लगे हुए हैं, तो वो आपके गाड़ी की फ़ोटो ले सकते हैं और आपको वो फ़ोटो घर पे आती है कि फ़ोटो प्रूफ के साथ कि आपने इस तारीख को ये रेड लाइट तोड़ी है, तो कृपया फ़ाइन दीजिए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे पुलिस और कैमरास हमेशा फॉलो करते रहते हैं। तो आपको हमेशा रोड रेगुलेशंस फॉलो करना है विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो मतलब हाँ, कि अगर इमरजेंसी हुई, एम्बुलेंस आ रही है, तो वो अलग बात है। उसके अलावा आपको हमेशा फॉलो करना पड़ता है। एंड नॉट जस्ट रेड लाइट, ग्रीन लाइट, लाइक एवरी साइन। स्पीड लिमिट होती है हर रोड पे। जैसे ऑटोबान या हाईवेज हो गए तो उस पर 120 या 140 या उससे भी ज़्यादा के है, तो आप वहाँ पे गाड़ी दौड़ाइए, कम पे नहीं चला सकते। वैसे ही बहुत सारे जो रेजिडेंशियल एरिया उसमें 30 की स्पीड लिमिट होगी, तो आप अगर 50 चले गए तो आपको फाइन 40 भी चले गए तो दोस्तों फाइन है। फाइन आपको आएगा, आप टेंशन मत लीजिए। सो ड्राइविंग हाँ काफ़ी डिफरेंट है। एंड सेम विद गेटिंग द ड्राइवर्स लाइसेंस। विवेक जस्ट फ्यू मंथ्स अगो ही गॉट हिज ड्राइवर्स लाइसेंस। तो वो एक अलग चैप्टर है, उसके बारे में हम आपको फुर्सत से कभी अगले वीडियो में बताएंगे। बट वो भी काफ़ी एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। एंड अगर आप लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट्स बिलो एंड वी विल मेक श्योर वी मेक अनदर वीडियो अबाउट इट। सो फ्रेंड्स, अब अगला पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, इट्स अबाउट वर्किंग प्रोफेशनल्स, राइट। वर्क लाइफ बैलेंस, ये सबका बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि क्या यूरोप जाके हमें बेटर वर्क लाइफ बैलेंस मिलेगा। क्या आपको जितना आप इंडिया में काम करते हो उतना ही काम करना पड़ेगा, उतने ही लंबे आवर्स आपको काम करने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी ठंडी हो गई है। सॉरी तो हम जल्दी फॉर द टेकिंग ऑफ द कैमरा। एक्चुअली बहुत ठंड बढ़ गई है यहाँ पे अब, एंड उसी वजह से हाथ और नाक और मुंह सब फ्रीज हो रहा है। बट वील कंटिन्यू। हाँ, सो वर्क लाइफ बैलेंस देखा जाए तो बहुत हद तक ये बात सही है। यहाँ पे एक्चुअली व्हाट वी कॉल द यूरोपियन वे ऑफ लाइफ, वो एक सच्ची बात है। लाइक पीपल वांट टू स्पेंड टाइम विद देयर फैमिलीज ऑन द वीकेंड। यू विल नॉट गेट कॉल्स फ्रॉम योर मैनेजर और ईमेल्स एज मच एज पॉसिबल। एक्सेप्शंस हो सकते हैं, ऑब्वियसली इट्स डिपेंडेंट ऑन आप किस टाइप की जॉब कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कंसल्टिंग हो गई या फिर PE एंड VCs, उनका यहाँ पे भी वर्क लाइफ बैलेंस उतना अच्छा नहीं होता है। बट इन जनरल इफ़ आई कंपेयर,
it's better than India. But exceptions हर जगह होते हैं. कंपनी कल्चर डिफरेंट हो सकता है, तो ऐसे भी केस हो सकते हैं कि यहाँ पे भी वर्क लाइफ बैलेंस कुछ कंपनीज में या कुछ जॉब्स में डिफ़िकल्ट हो. बट अगर हम ऑन एन एवरेज जनरल सिनेरियो में बात करें तो हाँ, यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस इंडिया के कंपैरिजन में बेटर है. सो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी लोकेशन अब चेंज हो गई है. हम पहले बाहर थे, हम वॉक कर रहे थे, बट ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई. 0 डिग्री सेल्सियस आई थिंक चला गया है. अभी हो सकता है -1 चल रहा होगा. तो हम लोग भाग के घर आए हैं और अब आप हमें हमारे लिविंग रूम में देख रहे हैं. कंटिन्यू करते हैं यहाँ से. आई थिंक हमने 4-5 पॉइंट डिस्कस कर लिए थे. नेक्स्ट पॉइंट क्या है विवेक, जो हम अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कस करना चाहते हैं? नेक्स्ट हम डिस्कस करना चाहते हैं डिजिटल कल्चर. तो डिजिटल कल्चर मतलब हम लोग इंडिया में, हमारे पास आरोग्य सेतु है, सारी बैंकिंग एप्स है, पेटीएम और पता नहीं क्या क्या है हमारे पास. मैं जब इंडिया जाता हूँ तो मुझे लगता है मैं बहुत ही मतलब टेक्नोलॉजी में बहुत साल आगे पहुँच गया हूँ, और मेरे को लगता है मैं पीछे रह गया था जर्मनी में. क्योंकि एकदम से आप जाते हो तो कोई पूछता है भाई आपके पास ये है, ये ऐप है क्या, यहाँ से ये कर दो. पेटीएम तो मैंने बना ली थी बट मेरे पास पासवर्ड नहीं था. एंड फिर और 2 चीज़ें पूछी मुझसे, तो मैंने कहा भाई मेरे पास नहीं है ये डिजी लॉकर और पता नहीं क्या क्या था. तो जर्मनी में अगर आप देखो तो अभी भी कल्चर काफ़ी आपका पेपर ओरिएंटेड है. तो डॉक्यूमेंट्स, कार्ड्स सब आपको पेपर फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में रखने पड़ते हैं. तो ये थोड़ा सा चेंज है. ये मतलब कल्चर भी उनका वैसा है कि दे बिलीव इन स्टोरिंग दोज डॉक्यूमेंट्स इन पेपर फॉर्म. तो अभी चेंज हो रहा है धीरे धीरे, बट ये मेजर डिफरेंस है इंडिया वर्सेस जर्मनी. और बहुत सारी शॉप्स में यहाँ पे आपको अभी भी कैश में पे करने को बोला जाता है. जो कोरोना के बाद से थोड़ा और चेंज हुआ है. अब ज़्यादा शॉप्स कॉन्टैक्टलेस पेमेंट और ये सब एक्सेप्ट कर रही हैं. देयर आर बैंक्स, यूके बैंक्स फॉर एग्जांपल, इंटरनेशनल बैंक्स जो यहाँ पे आ गए हैं यूरोप में, एंड उनकी वजह से धीरे धीरे चेंज हो रहा है कल्चर. बट आई वुड स्टिल से आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि जर्मनी में डिजिटाइजेशन थोड़ा पीछे रह गया है अभी तक. नेक्स्ट पॉइंट है घरों में यहाँ पे स्मोक अलार्म हर जगह रहता है. दिस इज अ फनी इंसिडेंट राइट विच हैपेंड विद मी एक्चुअली. जब शुरू में मैं आई थी और मैं कुछ कुक कर रही थी और अवन में, नॉट अवन बेसिकली अवन में मैंने कुछ डाल दिया था और मैं दूसरे रूम में चली गई एंड इट स्टार्टेड बर्निंग और समथिंग. मुझे पता नहीं था टेम्परेचर कंट्रोल एंड ऑल तब, और एकदम से पूरे घर में सायरन बजने लग गया. उस समय विवेक फायर अलार्म. मैं दोस्तों बाहर गया था क्रिकेट खेलने और सडनली मेरे को कॉल आया, स्मोक अलार्म बजने लग गया था. सॉरी हाँ. और बेसिकली फिर मैंने क्या किया, खिड़की विड़कियाँ खोली और फिर एक चेयर पे चढ़ के स्मोक अलार्म को बंद, मैनुअली बंद किया, या मतलब जो भी मैंने किया, आई डोंट इवन रिमेम्बर नाउ. बट दैट वाज, उसके बाद से फिर ये इंसिडेंट नहीं हुआ. अभी ऑलवेज इंडियन कुकिंग में आप लोग जानते हैं बहुत धुआं और प्रेशर कुकर की सीटी बजती है और वो सब होता है. तो यूजुअली इनके घरों में उस टाइप की कुकिंग के लिए डिज़ाइन नहीं होता है. सो जब भी आप इंडियन कुकिंग करें जर्मन होम्स में, तो खिड़कियाँ खोल के रखिए थोड़ी, ताकि वेंटिलेशन बना रहे, और स्मोक अलार्म का हमेशा ध्यान रखिए. अगर आप यहाँ तक अभी हमारा वीडियो देख रहे थे, सो थैंक यू सो मच. एंड प्लीज हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब बिफोर गोइंग, एंड हम आपसे मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय.